ऐसे ही हमारे शास्त्रों में हम क्या बोलते हैं, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और लोग उसको अलग अलग भाषा में बोलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। आप किसी भी रूप में भगवान की पूजा करो, भगवान आपको मिलेगा। आप चाहे पानी के रूप में करो, आप गरुड़ के रूप में करो, आप मछली के रूप में करो, आप पेड़ के रूप में करो, किसी भी रूप में करो, आपको भगवान मिलेगा। लेकिन इस्लाम मतावलंबी क्या कहते हैं, ला इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। यानी आपको यदि भगवान को प्राप्त करना है तो किसको पूजना पड़ेगा, अल्लाह को पूजना पड़ेगा। ला इलाहा इल्ला, अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह नहीं है, भगवान नहीं है। जबकि हम कहते हैं आपको जैसा ठीक लगे आप उसकी पूजा करो, आप भगवान के पास पहुंचोगे ही पहुंचोगे। हमने कहा हमारे साधु संत हो गए कई, और उन साधु संतों के जीवन को देख करके तो अपने को ऐसा लगता है कि वास्तव में कैसे विचित्र और गजब के लोग थे वो। एक नाथ जी हुए, जब वो प्रयाग से कावड़ लेकर के रामेश्वरम के ऊपर जल चढ़ाने के लिए गए तो बीच में उनको एक प्यासा गधा मिल गया। उनको लगा मेरा भगवान तो तड़प रहा है और मैं ले जा करके रामेश्वरम में चढ़ाऊंगा, गलत बात। और उन्होंने अपने कंधे पे इतने किलोमीटर लंबी यात्रा करके लाई हुई वो जो कलश था वो किसको पिला दिया, वो उस गधे को पिला दिया। यानी हमने पशुओं में क्या देखा है, परमा जैसा मेरे अंदर आए है भगवान, जैसी मेरे अंदर आत्मा वैसी क्या, वैसी आत्मा उसके अंदर भी है। ऐसे हमारे एक संत हो गए नामदेव जी, आपने वो गीत सुना होगा, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की है। नामदेव पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु लूखी तो मत खाओ, जरा घी तो लगाओ, तूने शकल बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। कुत्ता रोटी ले गया, पीछे गए कि प्रभु जी इसके ऊपर थोड़ा घी लगा करके खाइए, लूखी रोटी खाओगे तो अच्छी नहीं लगेगी। बोलो ऐसे उदाहरण किसी अन्य धर्म ग्रंथों के अंदर मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। हमारे व्यास जी ने क्या कहा, वेद व्यास जी ने, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। यानी परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और दूसरे को कष्ट देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। हमने कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यदि हम छोटे दिल वाले होते, छोटे मन वाले या छोटी सोच वाले होते तो हम क्या कहते, सर्वे भवन्तु सुखिना नहीं कहते, हम कहते हिंदू भवन्तु सुखिना। सर्वे संतु निरामया नहीं, हिंदू संतु निरामया बोलते। लेकिन हमने क्या कहा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, ऐसा हमने बोला है। चाहे जिस दिशा में पूजो, जिस रूप में पूजो, तुमको परमात्मा मिलेगा। लेकिन वो लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब तक पश्चिम की ओर मुंह करके आप पूजा नहीं करोगे, आपकी इबादत को कोई स्वीकार नहीं करेगा। गुरु नानक देव जी चले गए मक्का, मस्जिद की ओर टांगे करके सोए तो मौलवी ने कहा इधर हमारे अल्लाह है, तो उनको कहा जिधर तुम्हारे अल्लाह नहीं उधर ही मेरी टांगे कर दे। और जब मौलवी ने नानक देव जी की टांगे पकड़ करके घुमाया तो मक्का की मस्जिद घूम गई। चारों तरफ भगवान है, क्या फर्क पड़ता, पूर्व में करो, पश्चिम में करो, उत्तर में करो, दक्षिण में करो, किधर भी कर सकते हैं हम। सवेरे सूर्य उदय होता है पूर्व की ओर मुंह करते हैं, शाम को जब अस्त होता है पश्चिम की ओर करते हैं। लेकिन कट्टरपंथी लोग क्या कहते हैं, जब तक पश्चिम की ओर मुंह करके तुम इबादत नहीं करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारी इबादत को कभी कबूल नहीं करेगा। ईसाई क्या बोलते हैं, हर व्यक्ति को पापी मानते हैं। हम कहते हैं जैसा मैं हूं वैसा ही सब है, इसलिए हर बच्चा जन्मता है तो हम उसको ईश्वर का अंश मानते हैं, ईश्वर का अंश मानते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और जब वो व्यक्ति अच्छी करनी करता है तो वो भगवान बन जाता है। हमारे यहाँ उदाहरण है, लेकिन वहाँ भगवान नहीं बन सकता कोई, वो वैसा ही रहेगा, वो तो पापी है। जब तक वो अल्लाह को नहीं मानेगा या ईसा को नहीं मानेगा तब तक वो पापी ही रहेगा। उसके पापों का निर्णय करने वाला कौन है, वो है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ हमारे पुण्य और पाप हम खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं, हम भगवान बन सकते हैं। और हमारे लोगों ने अच्छे कर्म करके देवता जैसा काम किया है और उसको हम आज देवता मान सकते हैं। हिंदू क्या कहता है, आप खुद देवता बन सकते हो, लेकिन वहाँ उनका चिंतन नहीं है।
तो अपने धर्म की ये जो महान बातें हैं अपने सभी लोगों को पता होनी चाहिए।